नर्मदे हर। सुबह हो चुकी है मित्रों और हम लोग स्नान करके आ गए हैं और अभी हमारी चाय बन रही, महाराज जी चाय बना रहे हैं। नर्मदे नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। काली चाय। और आज रात्रि विश्राम हम लोगों ने सिवनी संगम पे किया था और यहीं पर कल्प वृक्ष है, यहाँ पर हमारा आसन लगा हुआ था। और ये कुछ इस प्रकार से आश्रम है, गृहस्थ सेवा देते हैं लोग यहाँ पे। और सामने तरंकेश्वर महादेव मंदिर है, अभी पट बंद है और अभी चाय बनाई जा रही है। और यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर कल्प वृक्ष है, दर्शन करने के लिए जाएंगे, पूजा करके चाय प्रसादी पाके। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सामने आश्रम है और मैया सामने बह रही बाल रूप में, छोटे से रूप में। और अभी हम लोग कल्प वृक्ष की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर दर्शन करेंगे और जो इच्छा, जो मनोकामना रहती हैं वो पूर्ण होती हैं। नर्मदे हर। आश्रम से बिल्कुल इस साइड ही है और पास में नर्मदे हर। आश्रम के जस्ट सामने एक गली है, यहाँ से नर्मदे 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 नर्मदे। सामने बिल्कुल वो सामने है ना, वो है कल्प वृक्ष। नर्मदे हर प्रभु, जय माई रेवा की। नर्मदे हर। यहाँ पर जितनी भी ये नारियल और ये गठाने बंधी हुई ना, चुंदरी, ये सबकी इच्छाओं के लिए बनी हुई है। जो इच्छा पूर्ति, जो कोई भी वो रहा होगा उसलिए बांध गए। और जब उनकी वो पूरी हो जाएगी उसके बाद वो गठान खोलने के लिए यहाँ पे आएंगे। और सामने मैया का बिल्कुल बाल रूप छोटा सा, और ये देखिए कल्प वृक्ष। नर्मदे। समुद्र मंथन के समय पर जो 14 रत्न निकली हुए थे, उनमें से एक रत्न था कल्प वृक्ष। नर्मदे नर्मदे। पहले ये ढाई थी ना, ये माटी फिसल गई थी, इसलिए इसकी रक्षा की, सुरक्षा के लिए ये बनाई गई है। और अब ये नीचे नहीं जाए, गिरेगा मैया में, ये सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और सामने मैया बह रही है और देखिए कल्प वृक्ष। देवताओं के राजा इंद्र के पास ये कल्प वृक्ष था, क्यों महाराज जी? समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले हुए थे, उनमें से एक रत्न यही था। कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, वो पूरी होती है। नर्मदे हर। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कल्प वृक्ष के नीचे सच्चे मन से प्रार्थना की गई हमेशा पूर्ण होती है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय हो भोलेनाथ की। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे 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 हर। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोग अभी थोड़ा लेट निकले हैं आज आश्रम से। और मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग टिकाई टोला की ओर जा रहे हैं, सिवनी नदी संगम से, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और ये पगडंडी रास्ते हैं, थोड़े हम भटक जाते हैं, कहीं इधर चले जाते हैं, कहीं उधर चले जाते हैं, क्योंकि खेतों में से चलना पड़ता है। अभी ये देखो वहाँ पे हमारे साथी लोग रुक गए और रास्ता तलाश रहे हैं, किधर किधर चलना है। किनारे से चलने में बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। नर्मदे हर। तो अपन किनारे पे ही चलो सीधे, कम से कम वहाँ भटकते नहीं। सही बात है, किनारे चलो, वहाँ नहीं भटकेंगे। खेतों में भटकना ज्यादा है। तो किनारा पास में, इधर ही चलो सीधा। अभी हम लोग किनारे पे जा रहे हैं, क्योंकि खेतों में से क्या होता है, ये पगडंडी रास्ते रहते हैं, कहीं इधर जाता है, कहीं उधर जाता है, तो हम लोग भटक जाते हैं। तो किनारे से क्या, मैया के सहारे चलेंगे ना, बिल्कुल मैया जो इधर घूम जाएगी उधर हम घूम जाया करेंगे, क्यों महाराज जी? और क्या, तो
उसमें दिक्कत भी नहीं आती। भटकना नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होता है, सीधे सीधे उन्हीं किनारे से चले जाओ, अमरकंटक तक सही बात, पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर, सही बात, जरूरी है कोई भटके ना। सही बात, नर्मदे हर। अभी क्या हो रहा है, हम लोग मैया के किनारे से चल रहे हैं, और किनारे से चलने में क्या होता है, ये खेत पड़ते हैं तो पगडंडी रास्ते भटक जाते हैं, तो हम लोग इधर से उधर किनारे से चल रहे हैं। और अभी मैया के किनारे पे जा रहे हैं, क्योंकि किनारा सीधे किनारा पकड़ेंगे तो कहीं पे नहीं भटक पाएंगे, मैया के साथ साथ चलेंगे। और क्या होता है, यहाँ पे मैया का घुमाव भी ज़्यादा है, और मैया का जो रूप है वो भी बाल रूप है, बिल्कुल छोटा है। इधर से चलेंगे बाबा, कोई नहीं दिख रहा, ये सामने मैया है, इधर ही चलो। नर्मदे हर। अनूपपुर, अनूपपुर जिले में क्या है, मैया कहीं उधर चली जाती है, कहीं उधर चली जाती है, झुमका तो झुमका सांप के जैसी लहरियाँ लेती हुई। और मैया का इतना छोटा रूप है यहाँ पे, बाल रूप, कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मैया कहाँ पे कहाँ उलंघ जाए, इसलिए सावधानी से चलना होता है। और हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादातर मैया के किनारे से ही चलें, लेकिन क्या करें, किनारे इस प्रकार के रास्ते रहते हैं, बिल्कुल पगडंडी पगडंडी, और चलने में थोड़ी असुविधा होती है, क्योंकि भटक जाते हैं, कहीं इधर गई है पगडंडी है, कहीं उधर गई है, ऐसी पगडंडियाँ पड़ती हैं। और टिकाई टोला गाँव पहुँचने वाले हैं हम लोग। सामने है गाँव, सामने सामने गाँव है, सामने। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम टिकाई टोला पहुँच चुके हैं, और ये टिकाई टोला सिवनी संगम से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन चलते चलते हमको करीबन 1 घंटा होने वाला है। पगडंडी रास्तों से चलना है, इसलिए कहीं इधर जाते हैं, कहीं उधर जाते हैं, और बहुत तेज भूख भी लग रही है। तो वैसे कुछ पाया भी नहीं बाल भूख, इसलिए सोच रहे हैं कहीं दुकान मिल जाए तो मुरमुरी लेकर और उसमें नमकीन मिलाकर बाल भूख हो जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग टिकटवाला गाँव में बाल भूख कर रहे हैं, दुकान से कुछ ये मुरमुरे, चना और नमकीन लिया है, इसको खा रहे हैं। सुबह सुबह इतनी तेज भूख लग रही थी, और खेतों में चलते हैं तो भूख भी आने लगती है। पगडंडी मार्ग, ये कौन सा गाँव? टिकई टोला। यहाँ से भीमकुंडी कितना पड़ेगा? महाराज जी नर्मदे यार, नर्मदे क्या खा रहे हो? बालभोग। टेस्टी सेव पाली। थोड़ा हमें चखाइए, बस बस बस, शुरू बस। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम टिकई टोला में बैठे हुए हैं, और यहीं पर हम लोगों ने अभी बाल बुक किया है, और मैया हैं जो हमारे लाने चाय प्रसादी पिला रही है। नर्मदे हर मैया, कैसी बनी है बाबूजी चाय? एक नंबर। आनंद आनंद है यार, नर्मदे नर्मदे हर। ये नाम क्या है हमारे? इलिया भाई, माँ नर्मदा की कृपा आप पर सजा बनी रहे मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। टिकई टोला गांव में हम मैया के किनारे पर लग चुके हैं। अब यहाँ से भीमकुंडी के लिए किनारे किनारे जाएंगे, क्योंकि उधर से थोड़ी दिक्कत होती है चलने में। और मैया का बाल स्वरूप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा बाल स्वरूप है यहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर का 1 बजने वाला है, बाबूजी और मैं भटक रहे हैं बिल्कुल रास्तों पे से, क्योंकि मैया सराय टोला में, जब अपन सिवनी संगम से चलते हैं, अभी हम लोग सराय टोला पहुँच चुके हैं। और इस साइड मैया इतनी घूमी है कि हम लोग परेशान हो गए तट किनारे चलते हुए। और हम लोग अब सड़क देख रहे हैं, कहीं सड़क मिल जाए, और यहाँ से चल रहे हैं बिल्कुल हम खेतों में से।
बाबूजी रास्ते बहुत खतरनाक है ना ये खेतों वाले। हाँ चलो चलो देखो। माटी माटी। और हम लोगों को अभी भीमकुंडी पहुंचना है। भीमकुंडी यहाँ से करीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर हो रही गई है। चलता है कि नहीं? पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ा रहा है। अब नहीं गुड़गुड़ा रहा, अभी नाश्ता बाल बुक किया था ना। नर्मदे है। इन डीमों से, ये डीमे रहते हैं ना माटी के डीमे, तो इन डीमों में से चलने से थोड़ा पैर रखा नहीं होता और रास्ता भी ऊपर खावड़ है। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी हम लोग भीमकुंडी गांव पहुंच चुके हैं और आश्रम की ओर जा रहे हैं। भीमकुंडी आश्रम की ओर, जहाँ पर भीम की तपस्या स्थली है, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। और गांव से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर भीमकुंडी आश्रम है। और अभी हम लोग रोड पर लग चुके हैं। बस हम करीबन 2 से 3 घंटे खेतों में भटक चुके थे, पर वहाँ से पक्की सड़क पर लग गई। थोड़ा सा 1 किलोमीटर पक्की सड़क पर चलेंगे और भीमकुंडी पहुँच जाएंगे। और दोपहर का 1 से ज़्यादा बज चुका है। भोजन प्रसाद भी वहीं पे जाकर करेंगे आश्रम में। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और अभी हम भीमकुंडी आश्रम पहुंच चुके हैं। सामने मैया बह रही है छोटे से रूप में, बाल रूप में। नर्मदे हर। और बाबूजी देखना बाटी सेक रहे हैं। ये आश्रम है, ये पुराना मंदिर है कोई प्राचीन, और यहाँ पर हमारा बैग रख दिया है। तो भोलेनाथ विराजमान है अंदर। सीताराम सीताराम सीताराम। धुनी है ये महाराज जी की धुनी। हर हर महादेव, शंकर की जय। भोलेनाथ। नर्मदे हर। अभी हम लोग भीमकुंडी पहुंच चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं ये भीमकुंडी है। जितने भी कुंड हैं ये भीम के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और सामने वो दिख रहा है ना, ये सामने वो चूल्हा है, वहाँ पर भीम रोटियाँ जो खाना पकाते थे वहाँ पे। और महाराज जी उसके सामने वो पहाड़ है, वो पहाड़ का है? वो उनका जो ज्योति में थी, हाँ। समझ रहे? एक निंगो हो गई अपनी इधर है, एक झूठी हो गई इधर है। अच्छा, जी एक पहाड़ इधर है जी। वो क्या है, नर्मदा जी को रोकने का बहुत कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। रोक नहीं पाए थे यहाँ पे। और उधर पैर है। जी तो चलिए पैर बताइए। चलिए। अभी हम लोग आश्रम में अंदर जा रहे हैं और भीम के जो पैर हैं अभी भी यहाँ पर देखेंगे। नर्मदे हर मैया। इस साइड पर कमवासियों की भोजन प्रसादी चल रही है। किस साइड है पैर? और ये क्या महाराज जी, ये बताइए पहले, ये क्या होता है? ये मतलब लकड़ी लगी हुई ना ये, तो ये इसके नीचे कौन से देवता विराजमान है मतलब? वो तो पता नहीं, जहाँ तक है सब यहीं पे अपना कार्यक्रम वगैरह सब कुछ रहती है। भीम का पैर के निशान है। अच्छा, ये पैर के निशान। ये कितने पुराने हैं? बहुत पुराने होंगे, आप समझ सकते हैं। अच्छा अच्छा, इतने छोटे पैर। जी। नर्मदे। ये भीम के पैर के निशान बोल रहे हैं ये महाराज जी। जी। और यही भीम की तपोस्थली है, यहाँ पर ही पांडुपुत्र भीम ने तपस्या की थी। खाना बनाने की। वो चूल्हा उधर है, उधर महाराज जी उधर। जी कुंड।
इसीलिए ये गांव का नाम भीमकुंडी भीमकुंडी पड़ा है। ये इनके बारे में पूछा था, ये लकड़ियाँ हैं ना, ये सामने ये लाल वाली, जी जी। ये किस लिए लगाई जाती? देवभूति है, ये तो पता नहीं, ये सब पूर्वजों की है। हाँ, या पीछे भी हम चले थे ना, वहाँ पे भी देखी थी बहुत सारी। जी, जी। बाकी सब यही नवरात्र। और ये झूला किसका है महाराज जी? झूला, ये झूले पे कौन झूलता था? यहाँ पे महाराज जी थे वो? जी हो सकते हैं। ये भी पुराना है। जी और ये मंदिर कितना पुराना है? बहुत पुराने हो गया, आप आंकड़ा लगा सकते हैं। ये मेरा कहने 20-22 साल का हूँ मैं, उससे भी बहुत पुरानी, मतलब जब से पैदा हुआ हूँ तब से ये सब दिख रही है मेरे। ठीक है, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम भीमकुंडी में ही हैं। और ये आपका नाम क्या महाराज जी? रुस्तम सिंह। और आपका? ये भाई हमसे करीबन 2 घंटे पहले पहुंच गए थे और उन्होंने दाल बाटी बनाई है और अभी हम साथ साथ प्रसादी पाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोगों ने भीमकुंडी पर भोजन प्रसादी कर ली है और बेलघाट की ओर जा रहे हैं। बेलघाट भीमकुंडी गांव से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है और शाम तक प्रयास करेंगे वहीं पे पहुंचने का, क्योंकि अभी दोपहर के 3:15 बजे है। 2-2.5 घंटे का समय है अभी चलने का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी कनौदा तोड़ा गांव में चल रहे हैं। बेलघाट पीछे लिखा था 7 किलोमीटर और हमने जब गूगल में देखा तो बता रहा है 13 किलोमीटर। अब 13 किलोमीटर तो शाम के चल नहीं पाएंगे, इसलिए आश्रम एक भूखेश्वर आश्रम नाम से है, स्वाकुटी नाम से, इधर मैया के किनारे पर वहाँ पे जा रहे हैं। वो 4 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से। और बिल्कुल पगडंडी रास्ते पकड़ लिए हैं हमने, क्योंकि रोड से बहुत ही लंबा पड़ रहा है। मैया पास में ही बह रही है और रास्ते ऐसे हैं, थक जाते हैं, क्योंकि आज हम दिन भर में 12 किलोमीटर उधर चले थे और 3 किलोमीटर उधर चले हैं, 15 किलोमीटर चल पाए बस। और बेलघाट हम पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि रात जल्दी हो जाती है इस टाइम। अभी सूर्य भगवान डूबने वाले हैं, बादल भी हो रहा है। मैया बहुत ही टेढ़ी आड़ी घूमी है और ये पगडंडी मार्ग पकड़ा हुआ है हमने करौंदा टोला से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सीमा वीरेंद्र की जो किताब है ना PDF, उसमें लिखा है भूलकेश्वर भीमकुंडी से 1 किलोमीटर। अब हम करीबन भीमकुंडी से 3 किलोमीटर चल के आगे आ चुके हैं और अभी भी यहाँ से भूलकेश्वर 4 किलोमीटर बता रहा है। हम चल रहे हैं ना मार्ग से, हमें पता है, लेकिन उन लोगों ने क्या है, कुछ भी गलत सलत छाप दिया है। कुछ भी, एक भी किलोमीटर उनका सही नहीं लिखा है। बिल्कुल सब जो भी लिखा गया बिल्कुल गलत है। हाँ, नाम सही लिखे हैं उन्होंने, आश्रमों के जो नाम है वो सही है सिर्फ, और बाकी उन्होंने गलत छापा हुआ है। तो PDF फाइल को बदलें। सीमा बीरन जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। करौंदा टोला गांव से करीबन हम लोग 2 से 3 किलोमीटर आगे की ओर आ गए हैं और ऐसे खेतों में से चलना, बिल्कुल पगडंडी मार्ग से, देख सकते हैं आप, बिल्कुल खेतों में से। भूलकेश्वर आश्रम की ओर जा रहे हैं। भूलकेश्वर में एक आश्रम है, वहाँ पे जा रहे हैं। और अनूपपुर ज़िले में जब आप चलते हो ना, अमरकंटक के लिए अनूपपुर ज़िले में जब चलते हो ना किनारे से, थोड़े रास्ते आप भटकते रहोगे। क्योंकि गांव वालों को पता तो रहता है, लेकिन वो लोग क्या चलते नहीं ना, उनको क्या पता चलना क्या होता है। हमें पता है क्योंकि हम चलते हैं दिन भर, चलने से क्या होता है। वो तो बता देते हैं 3 किलोमीटर रहेगा, लेकिन वो पड़ता 10 किलोमीटर है। बोल देते हैं इधर से चले आओ, पगडंडी रास्ता है। तो पगडंडी रास्ते हज़ारों रास्ते मिलते हैं पगडंडी, वहाँ पे भटक जाते हैं। वो तो ये मैप बढ़िया है, गूगल मैप, इसमें सर्च कर लेते हैं आश्रम, उस हिसाब से चलते जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे भटकना ही है 100%। तो जो लोग रोड से जाते हैं उनका भी ठीक है, क्योंकि लेकिन जो प्राचीन तीर्थ रह जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है, ये परिक्रमा नहीं है, जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान की परिक्रमा है। इसे करना हासिल नहीं है। और अभी हम लोग
रोड लग चुके हैं। ये सामने बिल्कुल रोड देख सकते हो। अब इसी रोड के सहारे हम भूलकेश्वर आश्रम जाएंगे। और बाबा जी अब रोड ही रोड चल रहे हैं अपने। आज हम लोग इतना खेतों में चले हैं, खेतों में से मेरी मट्टी डीमा पूरे पैर छुल गए। और बिना कष्ट के भगवान मिलती भी नहीं है, सभी पता हो। भक्ति और बिना कष्ट की, भक्ति के बिना तो भगवान मिले नहीं सकते। और आनंद आ रहा है क्योंकि बार बार मैया मौका देगी नहीं चलने का साथ, इसलिए किनारे से चलने का प्रयास करते हैं। जानकर कुछ नहीं है, चल लेते हैं, दिन भर थक जाते हैं, फिर दोबारा से मैया एनर्जी, भरपूर एनर्जी दे देती है शरीर में, चलते ही चलते रहते। नर्मदे है। और अभी हम लोग रोड पे चल रहे हैं। ये इस प्रकार से कच्चा रोड लग चुका है। और करौंदा टोला से थोड़ा आगे 1 किलोमीटर आगे से ये रास्ता आता है, इस रास्ते से ही जा सकते हैं। लेकिन क्या है, चलते चलते इतना थक जाते हैं कि सोचते हैं यहीं से कोई मार्ग मिल जाए। और आज तो बिल्कुल बादल ही बादल हो रहा है, बादल छाया हुआ है, देखना कहाँ चला यार, है। कहाँ हम लोग चला, नहीं टाइम ज़्यादा लगेगा। उधर सीधा रहना, इधर गया फिर किधर इधर आए, घूम के आए। बाबू जी बोल रहा हूँ उधर से, हम उधर से ऐसे आए सीधे, पर इधर आए घूम के रोड के लिए। क्या जरूरी है, उस सबसे चला तो सही बात है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम लोग भूलकेश्वर घाट पहुंच चुके हैं। ये सामने महाराज जी की कुटिया है जहाँ पर महाराज जी सेवा देते हैं और सामने मैया के दर्शन कराते हैं। मैया बिल्कुल बाल रूप में यहाँ पर बह रही है। नर्मदे हर। उधर से मैया आई है बिल्कुल छोटे से रूप में। नर्मदे हर। माई का रूप यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। और सामने एक मंदिर है माँ नर्मदा का। और यहाँ पर हम रुके हुए हैं, वो बताते हैं आपको। नर्मदे हर प्रभु। आइए आइए। ये महाराज जी की कुटी है और यहाँ पर हम रुके हुए हैं, वो बताते हैं आपको। एक इस साइड कुटी है छोटी सी और एक महाराज जी की ये कुटी है। और यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। ये आसन लगा हुआ है, हमारा बैग रखा हुआ है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हाँ। अभी हम लोग आश्रम में भोजन प्रसादी बना रहे हैं और बिहारी बाबा जी अभी रोटी बना रहे हैं और कल्लू महाराज जी सेक रहे थे। और ये गुरु जी हैं नर्मदे हर महाराज जी। क्या नाम है आपका प्रभु? कमलेश। कमलेश। और ये गांव कौन सा है प्रभु? भूलकेश्वर घाट। भूलकेश्वर घाट। नाम नाम मतलब गांव का नाम? टोला। अच्छा अच्छा। महाराज जी इसी गांव के हैं जो सभी प्रकमवासियों की सेवा कर रहे हैं, रोटियां सिखवा रहे हैं साथ में। और इधर अजय महाराज जी सब्जी धुल चुकी है। सब्जी धुल चुकी है जी महाराज जी के द्वारा। मैया की प्रसादी में आलू गोभी की सब्जी बनाई जा रही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। भोजन प्रसादी हो चुकी है दोस्तों। और अभी हम लोगों ने टक्कर और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, पा ली है। और रात के अभी 11 बज चुके हैं और आज रात्रि विश्राम जो होने वाला है वो भूलकेश्वर गांव में होने वाला है। यहाँ पर एक आश्रम है भूलकेश्वर, वहाँ पर इसका गांव का नाम भी भूलकेश्वर है और भूलकेश्वर में आज रात्रि विश्राम होने वाला है। नर्मदे हर।